दोस्तों, मैं प्रेम शर्मा आप सभी का हिट योर टारगेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम स्टडी कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं। जो एग्जाम से रिलेटेड जो स्कीमें हैं वो लगभग 26 स्कीमें आपको स्टडी कराई जाएंगी, जिसमें से 14 जो स्कीम होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई हैं और बाकी जो 12 स्कीमें हैं वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है। ये सारी स्कीमें जो है इन सब की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, सारी की सारी स्कीमों का आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं अन्नपूर्णा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के सभी एग्जाम की दृष्टि से और खासकर लेखपाल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मेन टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही डीपली से जल्दी से स्टडी करते हैं और इससे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वीडियो के लास्ट में आपको वो भी बताया जाएगा। चलिएगा, देखिएगा, अन्नपूर्णा योजना अगर बात करें इसके प्रारंभ की तो इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को किया गया था। यह स्कीम जो है प्रायोजक जो किया था या इसका जो प्रारंभ करता था वो कौन था? वो था आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार। अगर ऑप्शन में आपको केंद्र सरकार भी आ जाए तो वहां पर भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रायोजक कौन थे यानी इसको लाने वाले कौन थे इस योजना को, ठीक है, वो थी आपकी केंद्र सरकार या भारत सरकार। अगर पूछा जाए इसका क्रियान्वयन कौन करता है, ये किसके अंडर में आती है, तो ये इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। किसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिएगा, यहां पे 3 नाम पढ़ेंगे आप। पहला भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा यहीं पे आ जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर आपका नगर पालिका। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस स्कीम को जगह जगह लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, यानी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है, तो वो है आपकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जनता के द्वारा डायरेक्टली जुड़ी होती है और मेन इसी का काम होता है इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहां से अगर पूछा जाए प्रायोजक कौन है तो वो भारत सरकार है। किसने प्रारंभ करता? भारत सरकार। इस समय संचालन या क्रियान्वयन कौन करता है? वो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है या इस स्कीम का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेता है? वो है आपकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका। समझ रहे हैं? इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बात करें ये स्कीम का जो लाभ है उस लाभ का पात्र कौन व्यक्ति होगा, तो इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जो गरीब हो, असहाय हो और वरिष्ठ नागरिक हो। यानी ये जो स्कीम थी ये ज्यादातर लाई गई थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यानी ऐसे व्यक्ति, देखिएगा, एक स्कीम होती है हमारी जिसे हम वो बोलते हैं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ये जो होती है ये वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती है। जो लोग जिन्हें किसी भी तरीके का सहारा नहीं होता है, इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है, ऐसे लोगों को जो सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। ये जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है ये इसी का एक हिस्सा है। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना इसी का एक हिस्सा है। कैसे? कि यह योजना का जो पात्र होगा वो व्यक्ति होगा, देखिएगा, वह वृद्ध व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना नहीं मिल रही है उसे अन्नपूर्णा योजना के तहत अनाज प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो एक अपनी अच्छी स्वस्थ जीवन जी सके। समझ रहे हैं? यानी वो भूखमरी का शिकार ना हो, इसीलिए राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है। और वह व्यक्ति जो पेंशन पाने योग्य है लेकिन उसे पेंशन नहीं मिल रही है तो वह व्यक्ति अन्नपूर्णा योजना के तहत अनाज पाने का पात्र होगा। समझ रहे दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इस स्कीम में इसके बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन अब इसमें क्लियरली बताया गया है कि इस व्यक्ति, आप देखिएगा, स्कीम को पाने के लिए जो उम्र है वो 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को इन पेंशनों का लाभ मिलेगा, वृद्धा पेंशन का भी और अन्नपूर्णा योजना का भी। ठीक है, अगर वृद्धा पेंशन मिलती है तो वो अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभ नहीं लेगा। इस चीज को क्लियरली याद रखिएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिक जिसे जो वृद्धा पेंशन योजना पाने का पात्र है परंतु उसे तब भी नहीं मिल पा रही है, तो उसे अन्नपूर्ण योजना के तहत अनाज प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्कीम को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था, देखिएगा ये गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2000 में लाई गई स्कीम और 2001 में इसे लागू किया गया और इसे सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया। गुजरात के खेड़ा में इसे सबसे पहले लागू किया गया था इस स्कीम को। समझ रहे दोस्तों? इसीलिए ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से पूछा जाता है कि इस योजना के तहत जो आपको अनाज दिया जाता है वो कितना प्रोवाइड कराया जाता है। जो सरकार के द्वारा अनाज प्रोवाइड कराया जाता है वो कितना कराया जाता है, तो इसमें 10 किलो अनाज प्रोवाइड कराया जाता है। टोटल अनाज 10 किलो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें से 6 किलो आपको गेहूं दिए जाते हैं और 4 किलो चावल। समझ रहे हैं? हर महीने 10 किलो अनाज प्रोवाइड कराया जाता है, 10 किलो अनाज प्रति माह। अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अनाज जो प्रोवाइड किया जाता है 10 किलो, वो प्रति माह होता है, प्रति वर्ष होता है, प्रति सप्ताह होता है। तो ये हर महीने 10 किलो अनाज प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें 6 किलो गेहूं होते हैं और 4 किलो चावल होते हैं। अब अगर यहीं से प्रश्न घुमा दिया जाए, रेशियो पूछ रहा है कि कितना रेशियो होता है गेहूं और चावल का रेशियो। देखिएगा यहां से आपसे रेशियो दो तरीके से पूछ सकता है, गेहूं और चावल का रेशियो क्या है, या फिर वो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि चावल और गेहूं का रेशियो क्या है। देखिएगा हमने देखा गेहूं कितने मिलते हैं, 6 मिलते हैं, चावल कितने मिलते हैं, 4। इसे 2 से काटो तो ये हो गया 3/2, यानी 3:2 आ गया गेहूं और चावल का। इसी का उल्टा अगर चावल और गेहूं का पूछ लिया जाए तो ये 4/6, 2/3। समझ रहे? रेशियो जो होता है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जब दो एक दूसरे से ना कटे तब जाके रेशियो आता है। ठीक है, अब गेहूं और चावल का रेशियो पूछा जाए तो वो 3:2 होगा। चावल और गेहूं का रेशियो पूछा जाए तो वो 2:3 होगा। समझ रहे हैं? इसमें एक देखिएगा, इसमें एक शर्त और रख दी गई, एक शर्त और रखी गई। इन्होंने कहा कि जी ये जो योजना है अन्नपूर्ण योजना, इस योजना को जो पाने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी, अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें संख्या सीमा क्या है, संख्या सीमा यानी कितने लोगों को इस योजना के तहत अनाज मिलेगा, तो देखिएगा जो हमारी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है, जो आपकी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है, इस पेंशन को पाने वाले व्यक्ति कितने भी हों, उन व्यक्तियों के 20% संख्या होगी इस योजना का लाभ पाने वाले। जैसे सपोज कीजिएगा अगर पेंशन योजना पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 है, तो जो अन्नपूर्णा योजना दी जाएगी वहां पर देखिएगा कोई एक गांव है, हमने कहा ये हमारा एक गांव है, ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सपोज करो 1000 लोग रहते हैं, 1000 में से 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो वृद्ध हैं, जिनकी जो उम्र है वो कितनी है, वो 65 साल से अबव है। अब इन व्यक्तियों को पेंशन योजना दी जाए, समझ रहे हैं? तो इस गांव में टोटल जितने व्यक्तियों को पेंशन योजना मिल रही है, 100 को मिल रही है, तो उसके 20% व्यक्तियों को, यानी ऐसे बुजुर्ग और भी हो, सपोज करो कि जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें अन्नपूर्ण योजना के तहत 10 किलो अनाज दिया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कुल मिलाके ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना जो पाने वाले व्यक्ति हैं, अगर संख्या पूछी जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी इस तरीके से कि ये बताइएगा कि अन्नपूर्ण योजना के तहत किसी गांव में कितने वृद्ध व्यक्तियों को अनाज प्राप्त किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो वहां पर जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप ये बताएंगे जी वहां उस गांव में जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना पा रहे हैं, उन व्यक्तियों की जो कुल संख्या है उसके 20% व्यक्ति इस योजना का लाभ लेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने व्यक्ति, जैसे सपोज करो 100 व्यक्ति हैं जी, 50 को वृद्धा पेंशन दे दो और 50 को अन्नपूर्ण योजना दे दो, नहीं, 50-50 नहीं करना जी। इसमें ऐसा होगा
कि अगर 90 ये ले रहे हैं तो 10 वो लेंगे, यानी 20% की बात कर रहे हैं हम। 100 का 20% हुआ 20, यानी 80 व्यक्तियों को दिया गया क्या, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ। तो 20 व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा, किसका, अन्नपूर्ण योजना का लाभ। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे काफी ज्यादा। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पे एक चीज और आई, 2002 से 3 के बीच में हमारा राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इस टॉपिक को थोड़ा सा समझना, अब ये लाइन आपको समझने वाली चीज है। देखिएगा, अन्नपूर्ण योजना भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और 2002 से 3 के बीच में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इन दोनों योजनाओं को मिला दिया गया, और जो आपकी अन्नपूर्ण योजना है इन सभी को क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया राज्य सरकार के। यानी अभी तक ये योजना अंतरिम थी किसके अंदर, केंद्र सरकार में, लेकिन 2002 से 3 के बीच में ये राज्य सरकार के अंडर में, या राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन चुकी है कि वो अब इन योजनाओं का संचालन आगे करे। अब राज्य को अगर कुछ वित्तीय सहायता प्रोवाइड करानी है तो वित्तीय सहायता केंद्र सरकार किस तरीके से दी जाएगी, आपकी जो निधियां होती हैं उसमें कहेगा कि यह हमारी अतिरिक्त निधि सहायता दी जा रही है। देखिएगा, जो बजट पेश होता है तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि कुछ अन्य कामों के लिए अतिरिक्त निधि सहायता प्रोवाइड कराना। तो जो वित्त मंत्रालय है वो राज्य को अतिरिक्त निधि सहायता के रूप में प्रोवाइड कराएगा वित्त सहायता इस योजना में, समझ रहे हैं। यानी ये अतिरिक्त निधि सहायताओं में काउंट होगी, ये कोई अलग से ये नहीं कहा जाएगा कि ये अन्नपूर्णा के लिए दिया हमने पैसा, ये उसके लिए, ये एक सहायता है जो लोगों की करती है राज्य सरकार, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूपी में ये कब लागू किया गया था अन्नपूर्णा योजना, ये 2012 से यूपी में लागू हो गया था पूर्ण रूप से, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, अब आपने बहुत सारी चीजें देखोगे, खासकर करंट की चीज बताता हूं आपको। करंट में आपने देखा होगा अन्नपूर्ण रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, बहुत सारी स्कीम लगी है, अन्नपूर्ण भंडार योजना, भंडार गृह योजना। तो ये जो योजनाएं चल रही है अन्नपूर्ण योजना के तहत ही चल रही है सारी योजनाएं, जिसमें कोशिश सरकार ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर सके। काफी जगह सरकार क्या कर रही है, रसोई योजना चला रही है, उसमें क्या करती है कि जो नाश्ता होता है, खाना होता है, उसे इतने कम प्राइस में, जैसे 3 रुपए प्लेट कर दी, 5 रुपए प्लेट कर दी, 8 रुपए प्लेट कर दी, यानी इतने कम प्राइस में फुल प्लेट खाना प्रोवाइड करा देती है, जिससे कि लोगों का भरण पोषण हो सके। ये अन्नपूर्ण योजना के तहत ही सरकार कर रही है, जो कि आपके करंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। चलिए, ये पूरी की पूरी अन्नपूर्ण योजना थी जो आपको समझाई गई। अब देखते हैं कि प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा इस योजना के तहत। देखिए, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, अन्नपूर्ण योजना में अनाज वितरित होता है, यानी किस प्रकार से अनाज वितरित होता है, व्यक्ति को किस तरीके से अनाज मिल पाता है। तो इसमें जो अनाज मिलता है, ऑप्शन देखिएगा, पुलिस के द्वारा मिलता है, ग्राम पंचायत द्वारा मेला लगाकर बांटा जाता है, स्थानीय जन वितरण प्रणाली द्वारा अपनाया जाता है, या फिर बैंकों के द्वारा बांटा जाता है। तो इसका सही उत्तर है, जो अनाज जो प्रोवाइड किया जाता है वो स्थानीय जन वितरण प्रणाली द्वारा लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, वृद्धों को प्रोवाइड कराया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा, अन्नपूर्ण योजना को किस वर्ष लागू किया गया था, 2000, 2001, 2002, 2012। देखिएगा, 2000 में यह योजना लाई गई थी, इसे लागू नहीं किया गया था, लागू इसे 2001 में किया गया था, समझ रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अगला है, अन्नपूर्ण योजना में वितरित अनाज कितने किलो होता है, कितने किलो अनाज प्रोवाइड किया जाता है, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो या 100 किलो। तो ये बता चुके हैं आपको, 10 किलो अनाज प्रोवाइड कराया जाता है। अगर रेशियो पूछा जाए अनाज का, जी, जो गेहूं होता है वो कितना होता है, गेहूं हमारा 6 किलो होता है, और जो चावल होता है वो कितना होता है, चावल हमारा 4 किलो होता है। इन दोनों का रेशियो 3:2, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा जाएगा, इस योजना के लाभार्थी को अनाज प्राप्त करने के लिए जो पत्र दिया जाता है, श्वेत रंग का कार्ड दिया जाता है, वो क्या होता है, पहचान पत्र होता है उसका, पासबुक होता है, राशन कार्ड होता है या आधार कार्ड होता है। देखिएगा,
इस योजना में जो भी व्यक्ति, जैसे सपोज कीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे अनाज प्राप्त करना है, तो अनाज प्राप्त करने के लिए वहां पे उसे पत्र दिखाना होगा, कोई आइडेंटिटी दिखानी होगी, तो उसे राशन कार्ड दिया जाता है। वहां पर एक राशन कार्ड प्राप्त होता है और वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का राशन कार्ड प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा में अनाज प्राप्त करने वालों की संख्या की जानकारी कौन रखेगा? भारत सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या जिलाधिकारी? देखिएगा, जिम्मेदारी किसकी बताई थी मैंने आपको? ग्राम पंचायत की। जिम्मेदारी का मतलब होता है कि देखिए अनाज जो पा रहा है व्यक्ति, सपोज कीजिएगा कोई एक बुजुर्ग थे जो इस योजना का लाभ ले रहे थे, अब उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन तब भी उनके घर का अन्य सदस्य उनके कार्ड पर क्या लेता जा रहा है? वो लेता जा रहा है, अनाज लेता जा रहा है सरकार से। तो इस चीज की जानकारी ग्राम पंचायत को होनी चाहिए, या नगर के अंदर इसे नगर पालिका को इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो इस चीज से अपडेट रहेंगे कि कौन व्यक्ति अनाज ले रहा है, किस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, कितनी संख्या बची है, और इस सबसे सरकार को अवगत कराती रहेंगी तुरंत, ताकि वो व्यक्ति लाभ, जैसे सपोज कीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो फिर उसको जो उसे राशन कार्ड था उसे रद्द कर दिया जाए। ठीक है, इस योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 50 वर्ष या आयु सीमा नहीं है? तो मैं आपको बता चुका हूं, शुरू में इसके लिए आयु सीमा नहीं थी, सिर्फ गरीब, असहाय, वरिष्ठ लोगों को ये योजना दी जाती थी जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना पाने का अधिकारी है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। ठीक है, तो इस योजना में उम्र कितनी रखी गई है? 65 वर्ष रखी गई दोस्तों। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।